नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 का जो पोइट्री सेक्शन है उसका जो पहला चैप्टर है, यानी जो पहली कविता है माई मदर एट 66, यानी मेरी माता 66 यानी 66 वर्ष की। इस तरीके का ये जो चैप्टर है, इसके कवि हैं या कवित्री बोल सकते हैं, क्योंकि वो कवित्री यानी लेडीज़ हैं जिन्होंने लिखा है, उनका नाम है कमला दास। तो ये आपको देखिए कविता जो है उसका नाम और उसके जो कवि हैं उसका नाम याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, ये पहला चैप्टर है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन और इसका सेंट्रल आइडिया इम्पोर्टेंट है या नहीं है, सब कुछ आज डिस्कस से हम समझेंगे। दो ही केवल स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, यानी दो आपके लिए स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन टाइप के होंगे, और उन्हीं को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका समझ लीजिए ये 100% जो है चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो पहला स्टैंजा हमारे लिए क्या है? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डज ओपन माउथेड, हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ अ corpse and realized with pain that she was as old as she looked, but soon but they thought away। अब देखिए, मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसका हिंदी अनुवाद नहीं आता, अभी मैं ट्रिक भी बताऊँगा कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आप क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप अनसीन पैसेज में भी करेंगे, इस तरीके से ही करना होता है उसमें। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे इसका हिंदी अनुवाद नहीं पता, तो हम कैसे इसका जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो कैसे इसके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू। अब देखिए थोड़ा बहुत आपको निकालने का प्रयास करना है। लिखा है वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाज यानी था, पोइट यानी जो कवि है, और ड्राइविंग यानी जा रहा या चला रहा, ठीक है, या टू यानी कहाँ के लिए। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो पोइट है वो कहाँ के लिए जा रहा था या कहाँ को गाड़ी चलाकर ले जा रहा था, ये पूछा जा रहा। फिर उसी के साथ हमें पूछा जा रहा है हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। अब ये पूछ रहा है उनके साथ में कौन बैठा था साइड में। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखिए ड्राइविंग मैच कीजिए, ड्राइविंग कहाँ पर है, लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग। अब यही आपका आंसर हो गया। पहले जो पूछा है वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप घुमा फिराकर थोड़ा बनाकर लिखते हैं अपनी तरफ से तो एक अच्छा लगता है। तो आंसर भी हैं, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आता है तब आपको क्या करना है। वैसे आपके लिए अभी बहुत टाइम है, तो आप तैयार कर लेना। मैं पीडीएफ आपकी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। पोइट है वो ड्राइविंग करके कहाँ के लिए जा रहा था, और उनके साथ में यानी पास में कौन बैठा था उसके बारे में हमें बताना है। द पोइट वाज ड्राइविंग टू कोचिंग एयरपोर्ट। पोइट जो था यानी कवि जो था या कवित्री बोल सकते हैं। पोइटिस का मतलब होता है कवित्री और पोइट का मतलब होता है कवि। लेकिन यहाँ पर लेडीज़ हैं इसलिए पोइटिस हम बोल सकते हैं, लेकिन पोइट बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में ही पोइट लिए लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। मॉडल वॉडल आपके पास हो तो देख लेना। तो यहाँ पर पोइट जो है वो कहाँ के लिए जा रहा था, कोचिन एयरपोर्ट के लिए। द पोइट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, और पोइट की जो माता थी वो उनके साथ में बगल में बैठी हुई थी। फिर लिखा है व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पोइट जो है, कवित्री ने जो है क्या नोटिस किया उनकी माता के बारे में, ये आपको यहाँ पर आंसर देना है। कवित्री ने अपनी माँ के बारे में क्या ध्यान दिया या नोटिस किया, तो लिखना है व्हेन द पोइट लुक्ड एट हर मदर। जब पोइट ने अपनी माता की ओर निहारा, शी वाज डजिंग एंड हर माउथ वाज ओपन, और वो ऊँग रही थी। उनकी जो माता थी वो क्या कर रही थी, ऊँग। जैसे कभी कभी सोने से पहले क्या एक ऊँघाई आती है जिसमें लोग गिरने भी लगते हैं, नींद आती है तब लोग गिर भी जाते हैं, तो ये होता है ऊँघना। और उस वक्त उनकी माँ ऊँघ ही रही थी, उनके बगल में बैठी, और पोइट की माता, ठीक है। अब यहाँ पर नाम तो उनका मेंशन नहीं किया गया है, बट पोइट का नाम मेंशन किया गया है। पोइट का नाम है कमला दास। ये आपको याद भी रखना है, ये पूछा भी जाता है, ठीक है। कौन इसका पोइट है, लेखक कौन है, इस तरीके से पूछा भी जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। तो पोइट्स कौन है भाई, वो पोइटिस के कौन है, जो माई मदर 66 हैं, या पोइटिस बोल सकते हैं तो कमला दास हैं। ये आपको याद रखना। सेंट्रल आइडिया इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आंसर हैं, ध्यानपूर्वक इनको समझते हुए चलिए। उनकी माता
जो थी वो ऊँघ रही थी और उनका मुंह कैसा था, खुला हुआ था। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। अब देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपको तैयार ज़रूर कर लेने हैं। और ये स्टेंजा बेस्ड पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं एक क्वेश्चन पूछ लिया या 2 क्वेश्चन पूछ लिया, एक स्टेंजा दे देगा, उसी के साथ में आपके क्वेश्चन होंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इन इज यूज्ड इन द लाइन ऐसन लाइक दैट। अब यहाँ पर कौन सा फिगर यूज किया गया है ये बताना है। जैसे फिगर या अलंकार भी हम बोल सकते हैं, कौन सा अलंकार यहाँ पर यूज किया गया है ऐसन लाइक दैट में। तो यहाँ पर देखिए ऐसन लाइक दैट, दैट का मतलब है जैसे। अब जैसे तैसे हिंदी में भी होता है, तो जैसे या उसकी तरह, तो ये तरह हो रहा जो आते हैं वो उपमा अलंकार में आते हैं, यानी किसी की तुलना की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिले, ठीक है, यानी उपमा अलंकार है। तो ये क्वेश्चन के आंसर हैं। सब कुछ आपको बिल्कुल आसान वे में उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला स्टेंजा है, आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter's moon and felt that old familiar age my childhood fear, but all I said was see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। अब यहाँ पर फिर से मान लीजिए कोई दिक्कत अगर आपको आती है, नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से देख सकते हैं। पर यहाँ पर मैं समझाने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए जो मैं करा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको ध्यानपूर्वक समझ लेना और इसके क्वेश्चन आंसर अपने तरफ से तैयार भी कर लेना। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। लिखने का प्रयास मत करना, नोट करने का प्रयास मत करना। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, बस थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द पोइट्स मदर कंपेयर्ड। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि किससे और कैसे पोइट जो है कंपेयर करती हैं अपनी माता को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, द पोइट्स मदर वाज कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। जो पोइट की माता हैं वो कवित्री की माँ की तुलना शरद ऋतु में चंद्रमा से की गई है। किससे की गई है भाई? शरद ऋतु, जैसे सर्दी में जो मून निकलता है, विंटर्स मून यानी सर्दियों का मून धुंधला हुआ होता है, उस मून से इनकी तुलना की गई है उनके फेस की। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट फील। और जो पोइट हैं यानी कवित्री हैं वो क्या फील करती हैं, कवि क्या फील करता है। तो वहीं यहाँ पर हमको बताना है, द पोइट फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज। यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा है विंटर्स मून एंड फेल्ट द ओल्ड फेमिलियर एज। तो यही आपका आंसर हो जाए। ओल्ड फेमिलियर एज यानी उनका जो परिचित जो दर्द था वही उनको फिर से महसूस होता है। अब परिचित दर्द का मतलब यानी उनके चाइल्डहुड, बचपने में कुछ हुआ होगा, घटना हुई होगी, वहीं उनके साथ फिर से वही महसूस होता है, कहीं मेरी माँ उनको छोड़कर, उनकी माँ उन्हें छोड़कर ना चली जाएं, इस तरीके का उन्हें फील होता है। अगला इसी में क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल। उनसे विदाई के समय कवित्री ने कहा, क्या कहा था ये बताना है, और किस तरीके का उन्होंने बिहेवियर किया था वो सब आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोइट सेड सी यू सून अमा एंड केप्ट स्माइल, ठीक है। तो यहाँ पर विदाई के समय कवित्री ने कहा, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी और मुस्कुराती रहीं। यही उन्होंने किया था वहाँ पर, जब वो कोचीन एयरपोर्ट पर अपनी माता को छोड़कर वो जब जा रही थी तो उन्होंने यही कहा, सी यू सून अम्मा, यानी फिर जल्द ही फिर मिलेंगे और मुस्कुराती रहीं, स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो स्टेंजा है यहाँ पर लिखा है सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। और मुस्कुराती रहें, सिर्फ क्या किया है उन्होंने, मुस्कुराती रहें और ये कहा कि मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। तो ये दो ही आपके स्टेंजा इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो कोई सा भी मॉडल पेपर उठाकर देख लेना, यही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन्हीं को आपको तैयार भी करना है। इसकी सेंट्रल आइडिया में 3 सेंट्रल आइडिया कराऊंगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश के सभी टॉपिक्स, चाहे ग्रामर का हो जाए, चाहे पोइट्री हो जाए, सप्लीमेंट्री हो जाए, कोई सा भी टॉपिक हो जाए, पूरी बुक से मैंने सभी टॉपिकों की पीडीएफ बना रखी है, वो भी बिल्कुल फ्री में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए एक चवन्नी खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप इसकी फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। देखिए टेलीग्राम में जाकर सर्च करेंगे, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो सर्च कैसे करेंगे, इसलिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना
डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च करना BRGK बाई विपिन, वहाँ से इस लोगों का एक चैनल आ जाएगा, उसमें जुड़ जाना और दोस्तों को भी जोड़ना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फ़ायदेमंद ही चीज़ें मिलने वाली हैं। इधर उधर का कुछ नहीं मिलेगा, बोर्ड के ज़रिए जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो मिल जाएंगे। बाकी आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की PDF हैं वो सभी मिल जाएंगी और 1 रुपया खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये आपके पर डिपेंड करता है, आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते हैं। मैं बिल्कुल फ्री में PDF वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे वहाँ से डाउनलोड भी कर रहे हैं, उनका अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जाएंगे, सर्च करेंगे और आप डाउनलोड करेंगे, दोस्तों को भी वीडियो शेयर करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन PDF ज़रूर डाउनलोड कर लेना। जय हिंद।